बेटी पानी पेड़ और जंगल को बचाने के लिए राजसमंद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम पिपलांत्री में एक अनोखा रिवाज चल रहा है, जिसके तहत गांव की बेटियां रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने से पूर्व पेड़ों को राखी बांधती है और उनके संरक्षण का संकल्प लेती है। इसके साथ ही वर्ष भर में पैदा हुई बेटियों के नाम से भी उनके परिजनों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। पिपलांत्री में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने और इस प्रयास की खूब सराहना की। इस मौके पर गांव में इस वर्ष पैदा हुई 45 बेटियों का पूजन किया गया और उनके नाम से पौधे लगाए गए। इसके साथ ही गांव की बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधने की रस्म अदा की। जब हम भाई को राखी बांधते हैं वैसे हम पेड़ को राखी बांधते हैं तो भाई जैसा ही उससे हो जाता है जब ये परंपरा शुरू हुई थी तब शुरू में हम बहुत कम लड़कियां आकर यहाँ पर राखी बांधती थी। धीरे धीरे फिर लोगों का जुड़ाव इस तरफ होने लगा तो गांव की औरतें भी आने लगी और जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होने लगी यहाँ पर आकर राखी बांधने लगी और अब भी हम नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ पर आए और पेड़ों को अपना भाई समझकर राखी बांधे। में कन्या भ्रूण हत्या और बेटी संरक्षण के लिए आगे वो बढ़ती है। इसके अलावा वृक्षारोपण से हमें वर्षा होती है, इससे हमें पानी हरियाली होती है और पानी की कमी दूर होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रत्येक यहाँ जो बालिका जन्म लेती है उसके लिए यहाँ पौधारोपण भी होता है और उस पौधे का संरक्षण भी हो और पर्यावरण का संरक्षण हो, बेटियां सुरक्षित हो और बेटियों का सशक्तिकरण भी हो, इसकी चिंता अगर की है आदरणीय पालीवाल साहब ने की है। मैं यहाँ पे इस अवसर पर हमारे विधायक महोदया, सांसद महोदया का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस पुनित कार्य में भाग भी लिया है और अपनी तरफ से जो भी सहयोग होता है वो करते हैं। और ये यहाँ का जो मैसेज है पूरा देश में, जो पंचायतें इसमें अगर पीछे रह रही है तो वो हो सकता है थोड़े दिनों बाद अपने आप को ये महसूस करेगी कि हम कहीं न कहीं इस काम से पीछे हट गए, पीछे रह गए। इसका उनको अफसोस होगा अगर हम पर्यावरण के प्रति अगर जागरूक नहीं हुए। जिस प्रकार से आज पेड़ों का, ये जंगलों की कटाई हो रही है, अगर आज हम जो हमें एसेट मिली है, प्रकृति ने जो हमें एसेट दी है, उसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें। ये बहुत ही सुंदर परंपरा है और पुण्य परंपरा है और देखिए पर्यावरण को आगे ले जाने की परंपरा है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या हालत है, बाढ़ आ रहे हैं और सब घर जा रहे हैं क्योंकि पेड़ नहीं है। क्योंकि पेड़ जब होते हैं तो वो पानी सोखते हैं और बाढ़ नहीं आती। अब देखिए यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और ये जो परंपरा है मेरे जी, मैं पिछले लगभग 18 सालों से बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ और इन कामों की वजह से आज हमारा गांव ग्राम पर्यटन की दृष्टि में देखा जा रहा है। तो हमने बहुत बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा, महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, पानी का सम्मान करना पड़ेगा, पेड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस बनेगा। और ये काम हमारे पूर्वज करते आए, हमारे ऋषि मुनि करते आए, उस परंपराओं को उनको जागृत करके हम इसको काम को कर सकते हैं। बेटियां घर की शान होती है, बेटियां घर में सुकून देती है, बेटियां ही आखिरी समय में माता पिता को आसरा देती है। तो बेटियों के लिए काम करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है और हम लोग इसको कर रहे हैं।